अगर आप वेल्दी बनना चाहते हैं तो इन रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करके आप शेयर मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पहला रूल है कि आपको हमेशा अपने डिसीजंस डिसिप्लिन वे में और क्यूरियस होकर लेने हैं। देखिए, मार्केट एक वोलाटाइल प्लेस है जिसमें हाई एंड लो हमेशा आते ही रहते हैं। आपको अपना खुद का अगर बॉस बनना है तो आपको डिसाइड करना है कि वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट। तो अगर ये सारे डिसीजंस आप डिसिप्लिन वे से लेंगे और अपने डिसीजंस पे अडिग रहेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली शेयर मार्केट से प्रॉफिट होगा। सेकंड जो रूल है वो है टेक रिस्क। देखिए, अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल रिटर्न्स की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन रिस्क आपको अपने इमोशनल और इरेशनल डिसीजंस के बेसिस पे नहीं लेना है। दैट मीन्स कि आपको इमोशनल होकर के रिस्क नहीं लेने हैं। आपको अपना रिस्क एपेटाइट समझना है और उस रिस्क एपेटाइट, दैट मीन्स कि आप कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं, रिस्क अगर आप ले रहे हैं तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें रिसर्च करके कैलकुलेट करके रिस्क लेंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करेंगे। थर्ड जो रूल है वो है लुक फॉर अ वैल्यू। दैट मीन्स आपको हमेशा लो पी रेशियो के शेयर्स ही परचेज करने हैं। अगर आपने किसी ऐसे स्टॉक में अपनी पोजीशन बना रखी है जिसमें चारों तरफ निगेटिव खबरें ही फैली हुई हैं और कहीं अचानक से उसमें एक गुड न्यूज़ आती है तो वो एक लार्ज इफेक्ट क्रिएट करेगी आपके स्टॉक प्राइस पे और हो सकता है कि आप विद इन अ फ्यू डेज, विद इन अ फ्यू वीक, विद इन अ फ्यू मंथ आपका स्टॉक प्राइस 100% से 200% तक ग्रो कर जाए। फोर्थ पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है स्टडी इंडस्ट्री प्रॉपरली। दैट मीन्स आपको ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं कर दे। अपना हार्ड अर्न मनी आपको इन्वेस्ट करने से पहले स्टडी कर लेनी है इंडस्ट्री के बारे में। डोंट फॉलो द क्राउड और बी फूल्ड बाय द मार्केट स्लिप्स। अगर आप क्राउड, भीड़ चाल को फॉलो करेंगे, ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे जो कि न्यूज में रहते हैं हमेशा, तो आप डेफिनेटली लॉस करेंगे। बिकॉज ज़्यादातर क्राउड्स ऐसे ही शेयर्स की तरफ जाता है जो कि हमेशा न्यूज सुर्खियों पे बने रहते हैं। हमेशा स्टडी करके ही इंडस्ट्री के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद ही उस स्टॉक को, उस शेयर को परचेज करना है। सपोज कर लेते हैं कि अगर आपको आज HDFC बैंक का स्टॉक परचेज करना है तो HDFC बैंक का स्टॉक परचेज करने से पहले आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लेनी है। दैट मीन्स इसका पास्ट 5 to 10 ईयर्स का रिकॉर्ड कैसा रहा है। दैट मीन्स बैंकिंग सेक्टर में आने वाली क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसका फ्यूचर क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप जान लेंगे तो आप डेफिनेटली शेयर मार्केट से प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। लुक फॉर द लो PE स्टॉक्स। अब यहाँ पर मैं बता दूँ PE दैट मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर आप लो PE रेशियो के बेसिस पे शेयर मार्केट से स्टॉक्स परचेज करते हैं या शेयर परचेज करते हैं तो आप कभी भी लॉस पे नहीं जाएंगे। ज़्यादातर लोग ऐसे शेयर्स के साथ जाएंगे जो कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स होंगे और वो हमेशा सुर्खियों पे बने रहते हैं, लेकिन अचानक ही उसमें कहीं कुछ एक ऐसी न्यूज या ऐसी खबर आ जाती है जो कि उनको अर्श से फर्श पे गिरा देती है। तो आपको हमेशा इस तरह के शेयर से जो कि पॉपुलर हैं, सुर्खियों में रहते हैं, उनको अवॉइड करना है। आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह हमेशा लो PE रेशियो के स्टॉक्स ही परचेज करने हैं। 6th पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है स्पॉट द ग्रोथ कंपनीज। दैट मीन्स ऐसी कंपनीज को ही आपको चूज करना है जो कि एनुअली 7% एंड अबव का रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं और उनका PE रेशियो भी लो हो। 7th पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है इन्वेस्टिंग इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। ज़्यादातर लोग कंपनीज के बारे में रिसर्च करके उनके बारे में सारी डिटेल्स हासिल करने के बाद खरीदते हैं, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपको 100 या 200 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इट इज़ अनरियलिस्टिक। आपको अपना पैसा जहां भी मन आए वैसी कंपनीज में नहीं डाल देना है। आपको लिमिटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। आपको मैक्स टू मैक्स 20 to 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है और कम से कम 5 to 10 ईयर का होरिजन लेकर के चलना है। 8th पॉइंट जो आपको याद रखना है लुक फॉरवर्ड एंड नॉट बैकवर्ड। दैट मीन्स आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखना है। फ्यूचरिस्टिक्स शेयर्स में परचेज अपनी पोजीशंस बनानी है। अगर आपको पास्ट में किसी शेयर में लॉस हुआ है तो आपको उसको भूल जाना है और उससे तुरंत निकल करके फ्यूचरिस्टिक शेयर्स में अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको हमेशा आगे ही आगे देखते रहना है। 9th पॉइंट इज अवॉइड प्रिडिक्टिंग मार्केट।
अगर आप सोचते हैं कि मैं मार्केट को भली भांति से जान गया हूं और मैं मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या फिर आज मार्केट नीचे जाएगा, देखिए आप कितना भी टेक्निकल एनालिसिस लगा लीजिए, कितना भी फ्लो चार्ट्स ड्रॉ कर लीजिए, आप कभी भी मार्केट के मूवमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मार्केट का जब मन होगा वो ऊपर जाएगा और जब मन होगा वो नीचे जाएगा, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि आप कभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, अदरवाइज आपको लॉस हो जाएगा। एंड 10th एंड लास्ट जो आपको पॉइंट याद रखना है, डोंट फॉल इन लव विद स्टॉक्स। देखिए ये मेरी सबसे बड़ी एडवाइस है कि आपको अपने जो भी स्टॉक्स परचेज किए हैं आपने, उनके साथ रिलेशनशिप नहीं बनानी है। दैट मीन्स सपोज कर लीजिए कि आपने आज से 10 साल पहले कोई एक शेयर परचेज किया था, लेकिन आज वो निगेटिव रिटर्न्स दे रहा है या फिर 7% या उससे कम का रिटर्न दे रहा है, तो आप उस शेयर को तुरंत निकाल दीजिए। आपको उसके साथ शादी करके आपको उसके साथ रिलेशनशिप या फिर इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है। अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को समराइज करूं तो आपको हमेशा डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमेशा रिस्क लेने की कोशिश करनी चाहिए, परचेज वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, स्टडी इंडस्ट्री प्रॉपरली, लुक फॉर द लो PE स्टॉक्स, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, invest in 25 to 35 shares, not more than 30. Look forward, not backward. Avoid predicting markets. Don't fall in love with the stock. One bonus point, watch out these 3 areas of economy. First one is capital expenditure, second one is inventories, and third one is consumer credit. Please like, share and subscribe my channel Gyani Ashish. Thank you.